लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वी फॉर विनोवेटिव को और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम होता है ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ये क्या करती है, जितने भी नौकरी पेशा कर्मचारी होते हैं उनको ये पीएफ की सुविधा प्रदान करती है। ये सरकार के साथ मिलकर काम करती है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो होता क्या है कि जब भी आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो कुछ पैसा आपकी बेसिक सैलरी में से डिडक्ट होता है, कुछ पैसा आप जिसके यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ से आपका पैसा डिडक्ट होता है। ये सारा पैसा जो है ना आपके पीएफ अकाउंट में जमा होता जाता है और ये पैसा आपके लिए आगे के टाइम में काम आता है, ताकि जब आप कहीं ना कहीं पर नौकरी नहीं कर रहे हो, जब आप एबल नहीं हो, जब आप ऐसे 55, 60, 65 साल के हो गए तो उस टाइम में आपके पास ये पैसा काम आ सके। हम आपको कुछ ऐसे फ़ायदे बताने जा रहे हैं पीएफ अकाउंट के, जो कि शायद आपको पता हो या शायद ना पता हो। अगर पता है तो आप फिर से रिवाइज़ कर लें। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपको फ़ायदा है पीएफ अकाउंट का वो ये है कि आपको ऐसा पीएफ अकाउंट ही ऐसा अकाउंट है जहां पर आपको इनएक्टिव अकाउंट पर भी जो है ना ब्याज मिलता जाता है। अब आप समझिए कि इनएक्टिव अकाउंट होता क्या है। इनएक्टिव अकाउंट वो अकाउंट होता है कि मान लीजिए कि आपने कहीं से नौकरी छोड़ दी, ठीक है। अब आपने अगर नौकरी छोड़ दी तो आपकी बेसिक सैलरी से डिडक्ट होना पैसा बंद हो गया, और जहाँ पर आप नौकरी करते थे, जिस कंपनी में आप नौकरी करते थे, वहाँ से भी पैसा डिडक्ट होना बंद हो गया, ठीक है। अब जब ये पैसा डिडक्ट होना बंद हो गया तो क्या होता है कि अगर 3 साल से ज़्यादा भी आपका इनएक्टिव है अकाउंट तो भी आपको ब्याज मिलता रहेगा, जबकि पहले ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। और ये ब्याज आपको कब तक मिलेगा, 5 साल तक। मतलब 5 साल तक अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में, पीएफ अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा हुआ है उस पर आपको ब्याज मिलता जाएगा। लेकिन अगर 5 साल से ज़्यादा हो गए तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो हुआ आपका एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा आपका ये है कि आपको एक यूएएन का फ़ायदा मिलता है। यूएएन क्या होता है, ये यूएएन एक नंबर होता है जिससे कि आपको आधार से लिंक करना होता है, और इन दोनों नंबरों को जो है ना आपको अपने पीएफ अकाउंट से लिंक करना होता है। अगर ये सारी चीज़ें लिंक हो जाती हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल देकर या एसएमएस करके जो है ना अपना अकाउंट का बैलेंस पता कर सकते हैं, या फिर अपना अकाउंट जो पीएफ अकाउंट नंबर है आप वो पता कर सकते हैं। तो आजकल जो है ना आपको यूएएन का बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलने लगा, आप इससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जब आपका रिटायरमेंट हो जाता है, मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी गवर्नमेंट कंपनी में आपका 55-60 साल के बाद अगर रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद आपको इस पीएफ का फ़ायदा मिलता है। हम आपको बता दें कि जो बेसिक सैलरी होती है प्लस डीए, आपकी जो बेसिक सैलरी है और प्लस डीए, उससे 12% जो है ना आपकी पीएफ अकाउंट में जमा होता जाता है। और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ से भी ऐसा होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए में से 12% कटता है, ठीक है। अब जो कंपनी का जो 12% है उस कॉन्ट्रीब्यूशन में 3.67% तो जो है ना आपके पीएफ अकाउंट में चला जाता है। अब समझिए आपके अकाउंट में से 12% कटता है आपकी सैलरी में से, तो वो 12% तो पीएफ अकाउंट में गया। आपकी जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उससे भी 12% कटता है, उस 12% में से 3.67 आपके पीएफ अकाउंट में जाता है, और रिमेनिंग जो 8.33% होता है, 8.33% होता है वो कहाँ चला जाता है, पेंशन स्कीम में चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, रिमेनिंग 8.33% पेंशन स्कीम में चला जाता है। इस पेंशन स्कीम का फ़ायदा आप रिटायरमेंट के बाद ले सकते हैं। आप मंथली, 6 मंथली या ईयरली आप ऐसी फैसिलिटी करवा सकते हैं कि हमारा जो पैसा है उससे हमें पेंशन मिलती रहे। अब देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, कुछ साल पहले, कि जब भी आप नौकरी बदलते थे तो आपको पुराना पीएफ निकालना पड़ता था, एक नया पीएफ फॉर्म भरना पड़ता था, ऐसे करके आपके जो है बहुत सारे पीएफ अकाउंट हो जाते थे। लेकिन अब ये फैसिलिटी आ गई है कि आपको जो यूएएन नंबर, आप जब भी कभी नई कंपनी में जाते तो आपको सिर्फ आपका जो यूएएन नंबर है वो सिर्फ बताना रहता है, आपको नया पीएफ अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि जब भी आपको क्लेम करना होता था, अपना पीएफ अकाउंट का पैसा निकालना होता था, तो आपको फॉर्म 13 भरने की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब फॉर्म 13 को रिप्लेस कर दिया है फॉर्म 11 को, आप बहुत ही आसानी से अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको बताया कि पीएफ अकाउंट पर आपको कुछ फ़ायदे मिलते हैं। अगर आप चाहें तो अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, आप चाहें तो नया पीएफ अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। यूएएन से आप जितनी भी कंपनी बदलें आपका वही सेम खाता रहेगा। आप चाहें तो आप उससे पेंशन ले सकते हैं, और अगर आप चाहें
तो अगर आपका इनएक्टिव है, किसी वजह से आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो 3 साल से अगर ऊपर भी हो गए इनएक्टिव हुए तो भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन अगर ये 5 साल से ज़्यादा हो गए तो आपको जितना भी पैसा है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। दूसरे लोगों को भी ज़रूर बताएं, थोड़ी ज्ञान की बातें इस चैनल पर भी आपको मिल रही हैं। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों मिलते हैं। हाँ, कमेंट करना ना भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फेसबुक पेज है हमारा V4 विनोवेटिव के नाम से, उसको लाइक करना ज़रूर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।